आनंदम सहज सुबोधम निर्मलम दिव्यमूर्ति शोकातीतं परम शरणं शिष्यविन्ध्यक्षरक्षयं नित्यं सत्यं कमलसदृशं त्रैगुणातीतभूतं देहातीतं अभयरूपं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। सम्मान्य साधु समाज एवं साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सत्संग सज्जन माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, पहले यहाँ पर शुरू में किन्हीं के जयंती नहीं मनाते थे, सिर्फ गुरु महाराज की जयंती मनाते थे। मेरे अंदर ऐसा होता था कि सब गुरु महाराज में समा गए तो सबकी जयंती हो रही है, सब एक ही हो गए तो एक की पूजा हो रही है तो हम लोग सबकी पूजा कर रहे हैं। तो यही सोच करके नहीं मनाते थे। तो बार बार सुनने को मिलता था आज मनाना चाहिए। फिर मेरे मन में हुआ कोई बात नहीं, तब जिनकी मनाई जाएगी तो उससे पहले एक 7 दिवसीय ध्यान साधना शिविर रखा है। 4 दिन हम लोग ध्यान भी करेंगे, तब अंतिम दिन भोज भंडारा हो जाएगा। भोजे भंडारा के ख्याल से सब कर लेते, तब भोज होगा। इसी ख्याल से तब कहते नहीं, तब 7 दिन जम के ध्यान करेंगे हम लोग, मौन रह करके अखंड ध्यान करेंगे। और पूज्य साहिब स्वामी जी महाराज है, पूज्य संतशिव जी महाराज हैं, जितने श्रेष्ठ जन हैं, कबीर साहब हैं, गुरु नानक देव जी हैं, भगवान बुद्ध हैं, सबसे हम लोगों को ज्ञान मिल रहा है। जितने संत हैं सबसे मिल रहा है, सब हमारे पूजनीय हैं, सब वही है, वही परमात्मा है। जब सब वही हैं, वो एक हैं, वो जो हम लोगों को कहे हैं, उनकी जो वाणी है उस अनुसार हम लोगों को चलना चाहिए। तब समझिए वास्तव में जो है जितने संत हैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो सदा हम उनकी जयंती मना रहे हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना ही उनकी जयंती मनाना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी गुरु महाराज के प्रवचन सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हम लोग धार्मिक वो होते हैं जो सदाचार और ईश्वर उपासना करते हैं, सदाचार के पालन करते हैं और ईश्वर उपासना करते हैं, वो धार्मिक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
धार्मिक व्यक्ति बनने के लिए नियम से ईश्वर उपासना करना पड़ेगा। और ईश्वर उपासना वही कर सकते हैं जो सदाचार के भी पालन करेंगे। मतलब पंच पाप का त्याग करना ही सदाचारी बनना है। और हर मानव का धर्म होता है। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। जितने मानव जन हैं सबका धर्म होता है कि ईश्वर की प्राप्ति करें, जीवन काल में उस ईश्वर को जान ले। और इस शरीर में जो उनका अंश है, जिसके रहने के कारण हमारे द्वारा सभी तरह के क्रियाकलाप हो रहा है, वो जब निकल जाते हैं तो शरीर मुर्दा बन जाता है। तो उन्हीं के अंश हैं, उनके जीव है, उस परमात्मा के अंश जो है उन्हीं के जीव है। तो उस जीव को शरीर छूटने से पहले उनके जीव को उनके चरणों में चढ़ा देना, उनको सौंप देना। मैंपन नहीं रखना है, मैं हूँ, उनको सौंप देना। तो वो तब होगा जब उनकी आज्ञा में चलेंगे। उनकी आज्ञा में चलेंगे तब तो उनको सौंपना हुआ। जब उनकी आज्ञा में चलने लग जाएंगे तो एक दिन वो हमें अपना लेंगे, उन्हीं के हो जाएंगे। उन्हीं के हो जाएंगे क्या, वो अपने समान ही बना लेते हैं। पूज्य गुरुदेव शमशेरी जी महाराज के प्रवचन में सुन रहे थे, राजा मंत्री की कहानी। मंत्री से कहते हैं कि अभी की स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई एक दूसरे का बात नहीं मानता है। मैं उतना ध्यान से नहीं सुने, लेकिन क्यों नहीं एक बार में कोई श्रेष्ठ महापुरुष बोलते हैं तो उनका असर पड़ता है। हाँ, यही बोले, श्रेष्ठ महापुरुष जो है, महात्मा सब, तो उनके वचनों का असर क्यों नहीं पड़ रहा है। तो मंत्री बोले अभी तो मैं नहीं कहूँगा, 3 दिन के बाद तीसरा दिन कहूँगा। जब तीसरा दिन राजसभा लगा तो कहते हैं, मंत्री कहते हैं सिपाही से कि सिपाही, मैं कह रहा हूँ कि राजा के कान को पकड़ करके यहाँ से निकालो। एक बार कह रहा, वो सिपाही नहीं सुने, फिर दोहरा करके बोले मंत्री, मैं कह रहा हूँ राजा के कान पकड़ो और यहाँ से निकालो, इस सभा से निकालो। फिर मंत्री कुछ नहीं सुना, सिपाही नहीं सुना। फिर मंत्री कहते हैं नहीं सुन रहे हो, एक बार कह रहा हूँ राजा के कान पकड़ करके इसको खींच करके निकालो। फिर नहीं सुना। तो राजा साहब मन ही मन सोचने लगे, लगता है मंत्री का मस्तिष्क तो नहीं बिगड़ गया है, इस तरह से क्यों कह रहा है। तो राजा साहब बोल दिए कि मंत्री जी, आपका कुछ दिमाग तो नहीं गड़बड़ हो गया है,
बोले राजा साहब आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। परसों जो आप प्रश्न किए थे तो उन्हीं उसी प्रश्न के उत्तर दे रहा हूँ। देख लीजिए, जो उस योग होते हैं जैसे धार्मिक महापुरुष हैं, वो इसका मतलब है उस योग नहीं है इसीलिए किसी के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। आप राजा हैं, आप एक बार कह देते हैं कि इसको फांसी का सजा लगना चाहिए तो फांसी दे दी जाती है। आप एक बार कह देंगे मंत्री को निकालो तो सिपाही आपके आज्ञा का पालन करेगा। लेकिन मैं 3 बार आप इस सिपाही को कहा कि राजा के कान पकड़ करके निकालो तो मेरे बात का कोई असर नहीं पड़ा। इसीलिए इस मानव का धर्म है, हर मानव का धर्म है इस ईश्वर के उपासना के साथ साथ सदाचार के पालन भी करें। तो इस तरह से जब करेंगे तो कई जन्म क्या, इसी जन्म में ईश्वर की प्राप्ति होना संभव है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि पता नहीं कितना जन्म लगेगा। ये सोचिए कि हम लोगों का जो है ना बहुत जन्म बीत गया है, अंतिम जन्म है, इसीलिए ऐसे सद्गुरु के शरण में आए हैं। ये अंतिम जन्म है। अगर इनसे प्रेम करेंगे, इनकी आज्ञा में चलेंगे तो ये जरूर अपना लेंगे। और अपनाए हैं इसीलिए इस दरबार की ऐसे सद्गुरु की सेवा मिली है। अपनाए हैं तब तो इस दरबार की सेवा मिली है। अगर नहीं अपनाते तो इस दरबार की सेवा नहीं मिलती। ऐसे ऐसे संत भक्त हुए हैं कि वरदान मांगने के लिए जब कहा, भगवान वरदान मांगने के लिए कहते थे तो वो कह देते थे मुझे आपकी भक्ति मिल गई तो मुझे और क्या चाहिए। आपके चरण शरण मिल गई, आपकी भक्ति मिल गई, और क्या चाहिए। प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, जन्म जन्म आपके चरणों के दास बन करके आओ, आपकी भक्ति मिले और नहीं चाहिए कुछ। ऐसा क्यों मांग किए बताइए। उस ब्रह्म में मिल करके तो वो ब्रह्म ही हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे। अब ब्रह्म तो है ही। तो शरीर के द्वारा उनकी सेवा हो, उनकी आज्ञा में चले तब उनकी विशेषता है, उनकी सेवा। तो इसीलिए हम लोगों को सबको चाहिए कि हर समय इनकी आज्ञा का पालन हो, हर समय इनकी आज्ञा का पालन हो। कोई गुरु भी है, गुरु भी कोई बन गए हैं तो उनका क्या कर्तव्य होता है, वो अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। कोई शिष्य भी हैं, उनका क्या कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य का पालन करते रहे। ये भी धर्म है, ये मानव का धर्म है। और देखिए धर्म जो गृहस्थाश्रम में चले गए हैं तो उनका भी धर्म है, सबका धर्म है कि अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। गृहस्थाश्रम में अनेकों से जुड़े हुए हैं तो अनेकों के साथ हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए। अगर कर्तव्य से च्युत है तो आप में कमी है। तो उसी तरह से जो गुरु दरबार में आ गए हैं तो यहाँ पर हमारा क्या कर्तव्य बनता है। जो हमारे पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना, यही यहाँ के लिए उनका कर्तव्य होता है। तो और सुनेंगे बाद में यहीं पर
वाणी को विराम देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।